Hello everyone, welcome back to our YouTube channel Roshan Sir Study Point. Today I will explain new class 11 हॉर्नबिल बुक का चैप्टर सिल्क रूट, जिसके ऑथर है निक मेडिल्टन। तो इस स्टोरी में उन्होंने अपनी जर्नी के बारे में बता रखा है, जो कि वो जर्नी अपनी प्लेस से वो माउंट एवरेस्ट तक करना चाहते थे, जहाँ पे उन्होंने उनका जो बुद्धिस्ट रिचुअल है कोरा, वो उसको वहाँ करना चाहते थे। जिस वजह से उन्होंने ये जो अपनी ये जो जर्नी है वो स्टार्ट की और उन्होंने उस जर्नी को हम सभी को बताया है। तो हम इसकी जो शॉर्ट समरी है उसको स्टार्ट करेंगे। तो हम अपनी समरी को स्टार्ट कर इस चैप्टर की समरी। इसमें जो हमें ऑथर है उन्होंने बता रखा है कि वो अपनी कैलाश पर्वत की जो यात्रा है उसके बारे में उन्होंने हमें बताया है। तो इसमें उन्होंने एक तो कोरा शब्द बताया है कि जो कोरा है वो एक बुद्धिस्ट रिलीजन का कोई परंपरा है, जिसमें उन्होंने ये बताया जो इसका मतलब होता है, ये तिब्बती शब्द का मतलब है। इसका मतलब है किसी भी जो पवित्र स्थान है उसकी परिक्रमा करना। मतलब जैसे हमारे बहुत सारे देवी देवता या भगवान हैं, ये सब किसी के गॉड है या अल्लाह है, तो जैसे हम उनकी पूजा करते हैं, हम अपने विश को पूरा करने के लिए जो परिक्रमाएं वगैरह करते हैं, तो वैसे ही जो ये कोरा है उसमें भी यही है। उसमें एक कैलाश पर्वत उनका एक पवित्र स्थल है, जहाँ पर जाकर वो जो कोरा है उसको करना चाहते थे। इस वजह से उन्होंने जो ये यात्रा है, ये जर्नी है, उसको स्टार्ट करी थी। ऑथर के साथ उनके दोस्त डैनियल और उनके गाइडर सीटर उनके साथ होते हैं, जो कि इस जर्नी में उनकी स्टार्टिंग में इनके साथ रहते हैं। ये सारे जो लोग होते हैं अच्छे से जो गर्म कपड़े वगैरह उसको पैक कर लेते हैं और अपनी जर्नी को स्टार्ट करते हैं। जो ये जर्नी की स्टार्टिंग होती है वो लासा से होती है। तो ये जब धीरे धीरे आगे बढ़ते, जो उनके गाइड होते हैं वो उनको बताते हैं कि वो किसी दूसरी जगह से उनको लेके जाना चाहते हैं। अगर बर्फबारी नहीं हुई तो वो रास्ता बहुत अच्छा है और वहाँ से हम बहुत जल्दी ही वहाँ तक पहुँच जाएंगे जहाँ हमें जाना है। तो जब वहाँ से वो जर्नी स्टार्ट करते हैं तो आसपास की चीज़ें देखते हैं, नेचर ब्यूटी को देखते हैं, उनको काफ़ी अच्छा लगता है। उनको बहुत सारे ट्राइब्स देखने को मिलते हैं और बहुत सारे जो एनिमल्स वगैरह हैं वो सब भी दिखते हैं उनको। और एक ट्राइब थी ड्रॉपहेड्स, उनको वो भी देखने को मिली। और उसके बाद उन्होंने एक तिब्बतन ट्राइब थी जहाँ उनके डॉग्स वगैरह थे, उन्होंने उसको भी देखा। जो डॉग थे वो अपने मालिक की सेफ्टी के लिए बहुत ज़्यादा ही अवेयर थे और काफ़ी देर तक जो डॉग है उन्होंने उनकी जो कार है उसका पीछा भी किया था। उन्होंने ये सारी चीज़ें देखी, उन सब के मज़े लिए। के बाद अचानक ही भारी बर्फबारी हो गई, जिसको एक्सपेक्ट नहीं किया था, ना ही ऑथर ने, ना ही उनके फ्रेंड ने, और ना ही जो गाइड थे उन्होंने। तो जिस वजह से जो बर्फबारी हुई, तो जो आप देखते हैं कि जो पहाड़ का माउंटेन का जो रास्ता होता है वो काफ़ी टेढ़ा मेढ़ा होता है, जिस वजह से बर्फबारी होने के बाद, स्नोफॉल होने के बाद वो जो रास्ता है वो काफ़ी स्लिपी हो गया था और जो गाड़ी वगैरह को जो मोड़ने में काफ़ी प्रॉब्लम हो रही थी। बट वो लोग धीरे धीरे किसी तरीके से 5515 मीटर जो पहाड़ होता है उसको क्रॉस कर ही लेते हैं। फिर वो एक जगह पे रुकते हैं, लेकिन जो उनके फ्रेंड होते हैं ऑथर के डैनियल, वो मना कर देते हैं आगे जाने से। वो कहते हैं कि वो लासा वापस जाना चाहते हैं, जिस वजह से जो ऑथर है और जो उनके गार्ड है वो अकेले रुक जाते हैं दोनों आगे जाने के लिए, क्योंकि जो कैलाश पर्वत था, जो माउंटेन था, वो बहुत पास था। उसके बाद वो दोनों दार्जिलिंग के लिए निकल जाते हैं, जहाँ की जगह जो है ऑथर को कुछ खास नहीं लगती, कुछ पसंद नहीं आता, क्योंकि वहाँ पे वो सारी चीज़ें रखी हुई थी जो किसी काम की नहीं थी। फिर वहाँ रात के टाइम जब ऑथर सोने की कोशिश करते हैं तो उनको नींद नहीं आती है, उनके चेस्ट में बहुत ज़्यादा पेन होता है और उनको साइनस की प्रॉब्लम होती है। तो फिर जो उनके गार्ड होते हैं वो डॉक्टर को दिखाते हैं, तो डॉक्टर उन्हें बताते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, आप पहली बार इतना चढ़ाई कर रहे हो, बर्फ़ वगैरह पे जा रहे हो, जिस वजह से आपको ये प्रॉब्लम हो गई है। फिर इसके बाद जो इनके गार्ड होते हैं सीटन, वो भी आगे जाने से मना कर देते हैं। उनको अपना काम करना होता है, उनको और भी पैसेंजर की ज़रूरत होती है, जो कि दोबारा और भी टूरिस्ट वगैरह की ज़रूरत होती है जो दूसरी जगह जाना चाहते हैं, जिस वजह से वो जो ऑथर होते हैं उनको आगे जाने से मना कर देते हैं और वो कहते हैं कि मुझे वापस जाना है। बाद में ऑथर को काफ़ी बुरा लगता है कि पहले जो उनके फ्रेंड थे डैनियस वो चले गए, फिर उसके बाद जो उनके गाइड थे वो भी चले गए, तो वो उसके लिए काफ़ी बुरा फील कर रहे थे। बट इन द एंड उनको नोरबू नाम का एक और कंपेनियन मिलता है, जो कि वही जो माउंट कैलाश है वहाँ पर जाके उनको बहुत सारे प्रोजेक्ट मिले हुए थे कॉलेज से, बिजिंग यूनिवर्सिटी से, तो वो भी उसके लिए इंटरेस्टेड था, वहाँ जाना चाहता था। कोरा परफॉर्मेंस के बारे में उसको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए थी, तो वो रेडी हो जाता है हमारे जो ऑथर है उनके साथ आगे जाने के लिए। और फिर जो ऑथर होता है उनको भी जो अपना अच्छा कंपेनियन लगता है नोरबू, बिकॉज उसको भी
जो तिब्बती लैंग्वेज है वो आती है, और वो भी जो रिचुअल वगैरह है उनके बारे में जानना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो इन द एंड तक वो उनके साथ जाएगा। तो आगे जो ऑथर का जो साथी बनता है वो नोरबू बनता है, और यहीं पे जो आपकी स्टोरी है वो ख़त्म हो जाती है। यहाँ ऑथर ने अपनी जर्नी के बारे में बता रखा है कि किस तरीके से उन्होंने जर्नी स्टार्ट की, उनकी क्या प्रॉब्लम आई, उन्होंने क्या क्या फेस किया, एंड इन द एंड वो किसके साथ उसको कंप्लीट करने के लिए गए। आई होप आपको ये स्टोरी समझ में आ गई होगी। अगर मेरे एक्सप्लेन करने का तरीका अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए, और कहीं कोई कमेंट रह गई हो तब भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। थैंक यू।